सोचो, एक आदमी है जिस पर दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज है, फिर भी वही आदमी दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी माना जाता है। उसी की करेंसी पूरी दुनिया में चलती है, उसी के फैसलों से ग्लोबल मार्केट हिल जाती है और वही आदमी बाकी देशों को लोन भी देता है। अब जरा रुक कर सोचो, अगर किसी आम इंसान पर इतना कर्ज होता तो वो कब का बैंकरप्ट हो चुका होता। लेकिन यहां मामला आम इंसान का नहीं, बल्कि एक देश का है जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। अब सवाल ये नहीं है कि उस पर इतना कर्ज क्यों है, असली सवाल ये है कि फिर वो आज तक डूबा क्यों नहीं। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या एक दिन ऐसा आ सकता है जब यह कर्ज पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाए। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो शुरू करते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज किसी गरीब या कमजोर देश पर होगा, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज जिस देश पर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज की स्थिति में अमेरिका पर कुल सरकारी कर्ज $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। अब $30 ट्रिलियन को दिमाग में बैठाना आसान नहीं है। इसे ऐसे समझो, अगर कोई इंसान हर सेकंड $1 खर्च करेगा बिना रुके, बिना सोए, तो भी उसे यह पैसा खत्म करने में लाखों साल लग जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इतना अमीर, इतना पावरफुल और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश आखिर इतना कर्ज में डूबा कैसे। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे पहले युद्ध को समझना जरूरी है। अमेरिका ने पिछले 100 सालों में जितने युद्ध लड़े हैं, उतने बहुत कम देशों ने लड़े हैं। दूसरा विश्व युद्ध, कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, अफगानिस्तान, इराक और आज भी दुनिया भर में फैले सैकड़ों मिलिट्री बेसिस युद्ध लड़े हैं। और युद्ध सिर्फ हथियारों पर खर्च नहीं होता, युद्ध इकोनॉमी को धीरे धीरे अंदर से खोखला भी करता है। अब जरा तुलना करो, जिन देशों ने लंबे समय तक युद्ध झेले, उनकी इकोनॉमी या तो टूट गई या सालों पीछे चली गई। लेकिन अमेरिका का मामला अलग रहा। क्यों? क्योंकि उसने युद्ध को भी बिजनेस की तरह चलाया है। और दूसरा बड़ा कारण है सोशल स्पेंडिंग। अमेरिका अपने नागरिकों पर बहुत ज्यादा खर्च करता है, जैसे पेंशन, हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और कई वेलफेयर प्रोग्राम्स। अब यहाँ एक सवाल खुद से पूछो, क्या हर देश अपने लोगों पर इतना खर्च कर सकता है? जवाब है नहीं। अमेरिका यह खर्च इसलिए कर पाता है क्योंकि वह लगातार कर्ज ले सकता है। अब तीसरा बड़ा कारण है टैक्स और स्पेंडिंग का गैप। सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका सरकार जितना कमाती है, उससे कहीं ज्यादा खर्च करती है। अब जब खर्च ज्यादा होगा और कमाई कम, तो गैप तो बनेगा ही। और इस गैप को भरने का सबसे आसान तरीका है लोन लेना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ज्यादातर देश जब लोन लेते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं वो कर्ज में डूब न जाएं। लेकिन अमेरिका को यह डर नहीं लगता। वजह है डॉलर। डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, डॉलर एक पावर है। और अमेरिका के पास यह अनोखी ताकत है कि वह अपनी ही करेंसी में कर्ज लेता है, यानी वह डॉलर छापता है, उसी डॉलर में उधार लेता है और उसी डॉलर में दुनिया से व्यापार करता है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या अमेरिका ने यह सारा कर्ज चीन से लिया है? तो मेरा कहना है नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। अमेरिका ने कर्ज अपने ही नागरिकों से लिया है। उदाहरण, अमेरिकी बैंक से लिया है, पेंशन फंड से लिया है और फॉरेन गवर्नमेंट से भी लिया है। और चीन, जापान जैसे देश अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें डॉलर पर भरोसा है। अब असली सवाल आता है, इतना कर्ज होने के बाद भी अमेरिका आज तक बैंकरप्ट क्यों नहीं हुआ? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है डॉलर। क्योंकि डॉलर आज भी दुनिया की प्राइमरी ग्लोबल करेंसी है, मतलब दुनिया की मुख्य मुद्रा। जैसे तेल खरीदना हो, हथियार खरीदने हो या इंटरनेशनल ट्रेड यानी देशों के बीच होने वाला व्यापार करना हो, डॉलर हर जगह चलता है। दूसरा कारण है ट्रस्ट, यानी भरोसा। पूरी दुनिया को भरोसा है कि अमेरिका अपना कर्ज चुका सकता है, क्योंकि इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होती, भरोसा सबसे बड़ी चीज होता है। तीसरा कारण है अमेरिका की इकोनॉमी की स्ट्रक्चर, यानी उसकी अर्थव्यवस्था का ढांचा। क्योंकि यह इकोनॉमी सिर्फ खेती या कच्चे माल पर नहीं टिकी है, बल्कि इनोवेशन यानी नई सोच और नए तरीके से चीजें बनाने पर, और टेक्नोलॉजी यानी आधुनिक तकनीक पर, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी दिमाग से बनाई गई संपत्ति पर टिकी है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी कंपनियां सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी यानी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। चौथा कारण, इन्फ्लेशन का स्मार्ट यूज। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जब कर्ज बहुत बढ़ जाता है
तो अमेरिका धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने देता है। इससे क्या होता है, पुराने कर्ज की वैल्यू यानी असली कीमत कम हो जाती है, यानी कागज पर कर्ज वही रहता है लेकिन असली बोझ हल्का हो जाता है। पांचवां कारण यह है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम यानी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था बनाने में अमेरिका की भूमिका सबसे बड़ी है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रूल्स यानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नियमों में अमेरिका का इन्फ्लुएंस यानी दबदबा बहुत ज्यादा है। यानी नियम भी वही तय करता है और खेल भी उसी के हिसाब से चलता है। अब जरा दूसरे देशों से तुलना करते हैं। अमेरिका के बाद चीन आता है, जहां इंटरनल डेट यानी देश के अंदर लिया गया कर्ज बहुत ज्यादा है। फिर जापान आता है, जहां कर्ज GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब देश की कुल सालाना कमाई से भी ज्यादा हो चुका है। फ्रांस, UK यानी यूनाइटेड किंगडम और इटली जैसे देश भी भारी कर्ज में हैं। लेकिन इन सब में एक बड़ा फर्क है, इन देशों की करेंसी यानी मुद्रा ग्लोबल नहीं है, मतलब पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली मुख्य मुद्रा नहीं है। अगर इन देशों पर भरोसा कम हुआ तो उनकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था तुरंत दबाव में आ सकती है। अब भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि असली क्यूरियोसिटी वही है। क्या अमेरिका का यह कर्ज हमेशा सेफ यानी सुरक्षित रहेगा? जवाब है हमेशा नहीं। अगर आने वाले समय में डॉलर पर भरोसा कम हुआ, अगर ब्रिक्स जैसी ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स यानी वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्थाएं मजबूत हुई और इंटरनेशनल ट्रेड यानी देशों के बीच होने वाला व्यापार धीरे धीरे डॉलर से बाहर गया, तो अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन यह बदलाव एक दिन या एक साल में नहीं होगा। यह एक स्लो प्रोसेस है जिसमें दशकों लगते हैं। अब भारत के लिए इसमें सबसे बड़ी सीख क्या है? भारत पर भी कर्ज है, लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी यानी रणनीति अलग है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, रेल, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर इन्वेस्ट यानी निवेश कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यानी चीजों को बनाने का काम बढ़ा रहा है और अपनी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है। भारत कर्ज को इकोनॉमी से चुकाने की कोशिश कर रहा है, न कि सिर्फ करेंसी पावर ताकत से। अंत में एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, कर्ज अपने आप में बुरा नहीं होता। बुरा तब होता है जब कर्ज संभालने की ताकत न हो। अमेरिका आज भी इसलिए खड़ा है क्योंकि उसके पास ताकत है, भरोसा है और सिस्टम है। लेकिन अगर कभी भरोसा टूटा तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था भी हिल सकती है। यही वजह है कि दुनिया अमेरिका के कर्ज को ध्यान से देखती है। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।